वेलकम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और लास्ट क्लास में हमने सिनेमा 4D के देखा था कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। और उसके ऊपर जो है अपने एटीट्यूड देखे थे, उसके कैसे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, उसकी विड्थ और हाइट चेंज की थी हमने, क्या क्या काम किया था वो हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी थी। और एटीट्यूड के अंदर जो है फिर हमने उसके कलर चेंज करके देखे थे कि कलर किस तरह का ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। तो आज भी हमारी क्लास उसी तरह की है और आज हम थोड़ा सा कुछ बना के भी दिखेंगे कि हम क्या क्या बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हैं। तो हम ये ऑप्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। और क्यूब के अंदर जैसे ही हमने क्यूब बना लिया, ठीक है, हमारे पास क्यूब आ गया, हमारे पास क्यूब के पास ऑप्शंस आ गए। जैसे ही हमने क्यूब बनाया तो हमारे ये एट्रीब्यूट एक्टिव हो गए। ये एट्रीब्यूट के अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ से इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस के एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस के एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। ये हमारे पास जेड एक्सिस के एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यही एट्रीब्यूट्स इन पॉइंट से भी कर सकते हैं। ये आपको येलो कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है, ये काम हम इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हम एट्रीब्यूट से काम कर सकते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सेगमेंट अभी आपको पता चलेंगे कि सेगमेंट क्या चीज़ होते हैं। तो हमारे पास सिंपल से यही चीज़ें। अगर मैं कोई और सा भी शेप बना लूँ, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास पैरामेडिकल जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। कोन है, अगर मेरे पास कोन है तो डेफिनेटली मैं कोन को इधर देखूँ। कोन के हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ है, ये देखो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बॉटम रेडियस है, बॉटम रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं ये हमें दिख रहा है। हम इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। सेगमेंट्स अभी आपको पता चल जाएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेगमेंट क्या चीज़ होती है, ये अभी आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, इसमें देखो कि क्या चीज़ आ रही है कि इसके अंदर अगर मैं आता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन सेगमेंट के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सेगमेंट हमारे पास बिल्कुल डेड है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसको सिलेक्ट ही करता हूँ, इसके अंदर भी मेरे पास सेगमेंट है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आ रही, रोटेशन सेगमेंट है या कोई भी चीज़ है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहे। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, सिलेंडर बना लो, ठीक है। मैंने कहा चलो इसको पकड़ के हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। इसको हमने साइड पे रखा, सिलेंडर सेलेक्ट किया। सिलेंडर के अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट आ रही है, ओ सॉरी रेडियस आ रहा है, हाइट तो नीचे। ये हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पे फिर सेगमेंट डेड है, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, नहीं करो कोई काम। ये मेरे पास रोटेशन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने रोटेशन सेगमेंट कम कर लिए, ये देखो ये 5 हो गए, यानी 4 हो गए, 1 2 3 4, ये रोटेशन सेगमेंट्स हैं, ये रोटेशन कर रहे हैं। किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, अभी भी सेगमेंट हमारे पास कोई ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये रोटेशन सेगमेंट है, ये आपको स्क्वायर में नहीं, ये इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो हमारे पास क्या सिचुएशन आती, वो ये कि डिस्प्ले के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास ये डिस्प्ले का ऑप्शन है आपके पास। इसके अंदर हमारे पास आती है ग्राउंड, हमारे पास शेडिंग आती है, शेडिंग लाइंस आ रही हैं, ठीक है। ये शेडिंग लाइन क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, अभी आपके पास ग्राउंड शेडिंग आ रही है, ठीक है। ये लेकिन ग्राउंड शेडिंग लाइंस है। मैंने क्या किया, डिस्प्ले में जाके ग्राउंड शेडिंग लाइंस पे क्लिक किया तो मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट में कुछ लाइंस आ गई, देख रहे हो, कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब क्या काम करो, अभी जैसे ही मैंने इसको सेगमेंट बढ़ाए, ठीक है, अब हाइट सेगमेंट बढ़ाता हूँ। ये देखो ये रे, ये पॉइंट क्या चीज़ है, ये पॉइंट वो चीज़ है कि इसको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास एंकर पॉइंट थे, ठीक है। इस इंडिविजुअल बॉक्स को पकड़ के मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यानी ये मैं पॉइंट पकड़ के सेगमेंट को समझ लो कि एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये एंकर पॉइंट हमारे यहाँ से पकड़ के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। ये शेडिंग लाइंस और हाइट सेगमेंट्स हैं, और ये सेगमेंट रोटेशन सेगमेंट्स हैं। उसकी कम कर दूँ, ज़्यादा कर लूँ, कैसे रोटेशन हो रही है, ये मेरे पास रोटेशन सेगमेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कहाँ से आए थे, डिस्प्ले के अंदर से ग्रोड
शेडिंग लाइंस के अंदर आ रही है, वरना ये नॉर्मल शेडिंग है तो ये नॉर्मल शेडिंग आ रही है, इससे आ रही है। अच्छा, ये तो पैरामीटर मैंने बताया कि ये पैरामीटर्स सेगमेंट्स जो हैं वो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता पता चलती रहेगी। इनको सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता रहूँगा। आगे चलते हैं, आगे ये काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, हम इनको देखते हैं। मैंने वापस एक क्यूब बनाया। क्यूब बनाने के बाद मैंने बता दिया कि देखो यहाँ से हम इसकी फ़िगर चेंज कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशन कर सकते हैं। ये सिंपल से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है स्केल टूल। अभी ये मेरे पास अनेबल हुए हुए हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैनुअली चेंजिंग कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे जैसे ही स्केल टूल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सारे ऑप्शन डिलीट और डिसेबल हो गए। जो भी ऑप्शन देख रहे हो सारे डिसेबल हो गए, ठीक है, यानी मैं स्केल के ऑप्शन मेरे पास एक्टिव हो गए। ठीक, मैंने क्या किया काम, ये अभी भी वही कर सकते हैं, स्केलिंग करेंगे, विड्थ और हाइट चेंज करेंगे। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके नंबर्स नहीं देख सकता, मैं इनको मैनुअली चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, इस यहाँ से पकड़ के स्केल कर लिया, यहाँ से पकड़ के स्केल कर लिया, यहाँ से पकड़ कर स्केल कर लिया। ये मेरे पास स्केलिंग के ऑप्शन है, ठीक है, ये मेरे पास स्केल का ऑप्शन कर लिया। ये तो मेरे पास नॉर्मल था, मूव टूल था, मूव कर सकता था, ऑप्शन है। मूव टूल पे आ जाऊँ तो वापस मैं यहाँ पे जो है वो सारे ऑप्शंस को वापस ले सकता हूँ। लेकिन मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मैंने कहा अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मूव उसके अंदर, स्केल टूल के अंदर, तो ये मेरे ऑप्शन सारे ख़त्म हो गए, डिसेबल हो गए, कि मैं इनको अब मैनुअली ही काम कर सकता हूँ, यानी इनकी कोई नंबरिंग मैं नहीं दे सकता। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अब क्या मेरे पास आ गया, मैंने कहा इसके अंदर मैं स्केल टूल तो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग करूं या नंबरिंग करूं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये कहता है मेक एडिटेबल। ये मेक एडिटेबल, इसका शॉर्टकट की आपको सी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको माउस से डालूंगा आपको यहाँ पे सी नज़र आ जाएगा, सी शॉर्टकट के लिखा है सी। ये मेक एडिटेबल क्या काम करता है, अब मैं इसकी एडिट कर सकता हूँ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे सब चीज़ें एक्टिव हो गई, मेरे पास एक्सेस भी आ गए, मेरे पास जो है वो स्केल भी आ गया, पोजीशन भी आ गया, रोटेशन भी आ गया, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गए। मैं इनके सारे काम कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे पास क्यूब है, उसका नाम है, ये उसका कलर है, कलर दे सकता हूँ, मतलब मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँ, कोई कलर दे सकता हूँ, ये मैं एडिटेबल इसको कर सकता हूँ। अब मेरे पास मतलब इसकी एडिटिंग के ऑप्शन आ गए, ये देखो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, जितना भी कोई बड़ा बनाऊँ, स्केलिंग करूँ, ये मेरे पास एडिटेबल फाइल आ गई। ये मेरे पास स्केलिंग आ रही है, पोजीशन आ रही है, रोटेशन आ रही है, यहाँ से मैं अपनी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, पोजीशन है, स्केलिंग है और ये रोटेशन है, ये ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो इसके साथ तो ये हम स्केलिंग भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम मूव भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रोटेट टूल आ रहा है। रोटेट टूल, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा जेड एक्सिस है, चारों तरफ से कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है, और ग्रीन वाला आपको पता है मेरे पास, ये मेरे पास एंगल दे रहा है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे रोटेशन आ रही है। यहाँ से मैं इसको आराम से अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट होगा, वरना ये मैनुअली मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, कोई मूव करूँगा, अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा तो ये मेरे पास मूवमेंट देगा। ये ऑप्शन अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई होंगे, ये एनिमेशन के ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ये कैसे लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ, मैनुअली देख सकता हूँ, और यहाँ से इसको रोटेशन कर सकता हूँ। इस तरह मैं इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन या स्केलिंग या पोजीशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरे पास बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन है कि मतलब मैं इनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, ये सारे तीनों अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर एक साथ आ रहा है। ये तो मेरे पास बेसिक से ऑप्शन हैं कि मैं इनको स्केलिंग, रोटेशन वगैरह यहाँ से कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक्सेस है कि मैं अनेबल और डिसेबल है, ये मैं डिसेबल कर दिए, ठीक है, मतलब ऐसे तो स्केलिंग है मेरे पास, ये तो सब चीज़ें, लेकिन अभी आगे चल के समझ आएगा कि डिसेबल अनेबल क्यों हो रहा है। ये इनमें इनको अनेबल और डिसेबल इस तरह से कर सकता हूँ, ये डिसेबल है और ये मेरे पास अनेबल है, इस तरह से मैं अनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। ये क्या चीज़ें, चलो साथ साथ इसको भी बताते चलें। चलो ये देखो, मैंने पोजीशन टूल, मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा कि मैं सिर्फ जेड एक्सिस को जो है वो अनेबल करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे काम कर सकता हूँ। देखो मैं माउस गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं रोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल घुमा रहा हूँ, यानी एक्स एक्सिस को घुमा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस भी मूव नहीं कर रहा,
मैं वर्टिकली मूव करता हूँ तो ये उसकी डेप्थ दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा। ये सिर्फ जेड एक्सिस पे काम कर रहा है। मैंने कहा इसको सिर्फ वाई एक्सिस पे लगा दूँ, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस है। देखो मैं हर तरफ घुमा रहा हूँ, मैं हॉरिजेंटल भी घुमा रहा हूँ, ये रेड वाली लाइन पे नहीं हो रही, डेप्थ भी नहीं दे रहा। अभी देख रहे हो मैं इस तरफ भी घूम रहा हूँ, ये डेप्थ। ये अनेबल ऑप्शन है कि मैं किसको इस पर क्या काम कर सकता हूँ। ये आ गया, वर्टिकली भी मूव कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, वर्टिकल माउस मूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, डेप्थ भी नहीं दे रहा, गोल गोल घुमा रहा हूँ कि डेप्थ भी नहीं दे रहा। तो ये मेरे डिफरेंट ऑप्शन है कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को घुमाना चाहता हूँ, वाई एक्सिस को घुमाना चाहता हूँ, ये जेड एक्सिस को घुमाना चाहता हूँ। अब देखो मैं बिल्कुल घुमा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, वर्टिकल भी मूव कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा हूँ, तीनों अनेबल हो गए। तो ये टूल मेरे पास सिर्फ बेसिक इसलिए है कि मैं इनको इंडिविजुअली मूव करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस हो, सिर्फ वाई एक्सिस हो या सिर्फ जेड एक्सिस हो, तो मैं इनको इंडिविजुअली घुमा सकता हूँ इन तीनों टूल के थ्रू। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन है, ये एक मेरे पास ऑप्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखो इसका फिगर चेंज हो जाएगा। ये देखो अभी ये इस तरफ से बना हुआ है क्योंकि मैंने इसको रोटेशन किया है। ये देखो अपनी रोटेशन के मुताबिक ये हर जगह घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे करूँ, ये मेरी एक पैनल है जो मेरा ओरिजिनल जो सरफेस जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट बना था, ग्रीन मेरे पास ये आ रही है, रेड ये आ रही है, ब्लू ये आ रही है। अगर मैं इसको इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये इसी के मुताबिक देगा कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से एडजस्ट है। ये देखो ये ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन देखो ये इसी को इसी तरह से दिखा रही है कि ये इस ऑब्जेक्ट का जो आपका रियल सरफेस था ये उसी ऑब्जेक्ट के फॉलो कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हेल्प कर देगी आपको डिज़ाइनिंग के अंदर। अब आगे चल के आप डिज़ाइनिंग करेंगे, सब कुछ बनाएंगे तो ये उसके अंदर आपको ये हेल्प कर देगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़ा सा एक अच्छा टूल है। ठीक है, अगर हटा दें, डिसेबल कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चलो मैंने एक नॉर्मल से बेसिक से टूल्स बताए। ठीक है, ये हमारे पास एक और टूल है अनेबल एक्सेस। ये एक्सेस को भी आपके मूव कर देगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये आपके एक्सेस को मूव करेगा। ये थोड़ा सा आगे चल के समझ आएगा किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, थोड़े बोरिंग से टूल हमने पढ़ लिए। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको एक चेयर बनाते हैं। हमने क्या काम किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से हमने एक क्यूब लिया, हमने कहा हम इस क्यूब को जो है वो स्लिम कर लेते हैं। चाहो कि मैनुअली कोई पुट करना चाहो अपने ऑब्जेक्ट की लाइंस तो यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक मैंने इसको मैनुअली अगर कर दिया है तो मैंने कहा इसकी 15 नहीं, इसको मैनुअल 15 ही कर लो, सॉरी 1500 हो गया, 15 हमने कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास 15 हाइट आ गई और एक मैंने उसकी डेप्थ बना दी। ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैंने कहा अच्छा एक और क्यूब बना लो। ठीक है, अब इसको यहाँ से कम करो, यहाँ से कम करो, यहाँ से कम करो, इसकी हाइट बढ़ा लो। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसकी लेग बनानी है। ठीक है, मैंने कहा ये पैरामीटर्स ले लो, और सॉरी ये साइज़ ले लो, इसको कर दो तुम 25, सॉरी 25। ठीक है, और यहाँ से देख लो इसको ये कम करना है तो मैंने कहा इसको भी 25 कर दो। ठीक है, और इसको पकड़ के अब नीचे कर दो, सॉरी मैंने कहा पोजीशन टूल लो, इसको पकड़ के हम नीचे कर लेते हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि देखो ये किस तरह से लगेगी, क्या होगी, इसको किस तरह से फिटिंग करेंगे, अलाइनमेंट कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे हम 3 व्यू कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑप्शन है टॉप का, ये मैंने कहा ये मेरे पास एक लेग बन गई, मैं यहाँ से देख रहा हूँ किस तरह से बनी। ठीक है, सही, यहाँ से भी देख ली। मैंने कहा यहाँ से मेरी जॉइंट है, ये देखो मैंने जूम करके देख लिया। मैंने कहा इसको यहाँ से ऊपर कर लो, ये मैंने फ्रंट से भी देख लिया, मेरी चीज़ परफेक्ट है। यानी हर एंगल से मैंने इसको चेक कर लिया कि ये मेरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा इसी के साथ साथ यही काम कर रहे हैं, हम एक और काम कर लें। हमने कहा हम इसके साथ साथ जो है वो इसकी डुप्लीकेट भी ले लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो बेसिक बिल्कुल हम बेसिक सा काम कर रहे होते हैं, हमारे पास वही ऑप्शन आ गया। बेसिक सा क्या काम कर रहे होते हैं कि मतलब हम नॉर्मली जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में हम काम करते हैं बेसिक सा, वही हमारे पास यहाँ पे आ गया। हमने कहा कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमने इसको आगे कर लिया।
ठीक है, ये हमने कैनवस मूव कर लिया, ये हमारे पास एक पूरी लैग बन रही है, ये आ गई। फिर हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया, ये आ गई। ठीक, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि हमने एक चेयर को बिल्कुल एक स्टूल टाइप का या एक बेंच टाइप का हमने इसको बना दिया। ठीक, मैंने कहा एक काम करो, इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, और इसका जो मेरे पास रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है, मैंने कहा रोटेट टूल मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और इसको वाई एक्सिस, सॉरी यहाँ पे हमने इसको एक्सिस रोटेट कर दिया। मैंने कहा एक्सिस 90 डिग्री देना है, 92 देना है, ये अब आप देख लीजिएगा। मैंने कहा वापस से आओ, जो मैंने टूल बढ़ाए थे, मैंने कहा वापस से आओ, इसको ऊपर करो, इसको पीछे करो, ठीक है, ये देखो बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक सा। मैंने कहा एक काम करो, इसको 3D व्यू लो, ठीक है, ये मेरे पास टॉप पे आ रहा है, मैंने कहा टॉप तो सही है, ज़रा इसको मैं लेफ़्ट और राइट से सही बनाऊँ कि मेरी लेफ़्ट और राइट से सही आ रहा है। मैंने कहा हाँ ये सही, ये जो मेरा फ्रंट आ रहा है ना, ये देखो ये मुझे दे रहा है परफेक्ट। थोड़ा सा मैंने कहा इसको ऊपर करो ताकि वो ये वाला पॉइंट इसके अंदर जा रहा है, ये देख रहे हो, यानी इस चेयर के अंदर आना चाहिए। ये मेरे पास एक बेसिक सी चेयर आ गई, बिल्कुल सिंपल सा मेरे पास एक ऑप्शन आया, मैंने बिल्कुल बेसिक सी चेयर बना दी। सबको सॉरी सिलेक्शन टूल ले लें, ये देखो बाहर क्लिक कर लें, डिसेबल कर लें उसको, जिस तरह से भी बनाना चाहें बिल्कुल। यानी इसका मैंने लेग्स कैसे बनाई, इसी को कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपको समझ आ जाए। एक और चीज़ देखो, यहाँ तो हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी से तो हमने ये कॉपी कर ली, पेस्ट कर ली, ठीक है। यहाँ मैं अगर कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखो डबल साइन आ रहा है, मूव करूँ, ये मेरे पास कॉपी हो गई। जो मैंने लेग्स की दिखाई थी कि देखो इस तरह से जो है वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस भी कर सकते हो। मैंने मतलब इसकी ही लेग की कॉपी करनी चाहिए, कॉपी करूँ, कंट्रोल दबाऊँ और मैं इसको लेग की कॉपी कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट लुक दे दूँ, अगर डिज़ाइनिंग पॉइंट से देखा जाए तो मैं इस तरह एक डिफरेंट लुक दे दूँ, लेकिन ऐसा लेग होता नहीं है, बुरा लगेगा ये, ठीक है। मैं अगर ऑल्ट प्रेस कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एक और कॉपी करूँ, थोड़ा सा आगे कर दूँ, इसकी हाइट कम कर दूँ, अब ये देखो ये मैं एक डिज़ाइन बना दिया, ये देखो एक साइड से देखोगे इस तरह से एक डिज़ाइन बन सकता है। इसका मैं यहाँ से कम कर लूँ, सॉरी, ये देखो एक इस तरह से हमने एक डिज़ाइन बना दिया, लेकिन याद रखो कि इसको साइड व्यू से देखना है, ये बाहर नहीं जा रही हो। अगर मैं इसी तरह से एक और काम करूं कि मैंने इसको जूम आउट किया, ठीक है, और इसी को जो है मैंने एक कॉपी कर ली, और इसी की मैंने कॉपी की, ठीक है, मैंने इसकी हाइट और विड्थ कम की, ठीक, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया, बस ऊपर कर लिया मैंने। तो ये देखो इसको मैंने कहा कि इसको हम डिफरेंट चीज़ें भी दे सकते हैं। मैंने कहा इसके अंदर फ़िल्टर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कलर्ड कर दो, मैंने कहा कलर कर दो, इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, मैंने कहा इसका कलर चेंज कर दो। तो ये देखो ये किस तरह की चीज़ आ गई, इस तरह से एक बेसिक चेयर बना लिया हमने बिल्कुल ही। अगर मैं इसी को कॉपी भी करना चाहूँ, चलो मैंने कॉपी नहीं किया था फ्रंट वाले के लिए थोड़ा सा, तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। इसका भी कलर चेंज करना चाहूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट एक कलर आ जाएगा, तो एक अच्छा लुक आ जाएगा इसके अंदर। तो ये देखो मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी चेयर बनाई, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मुश्किल तरीके से नहीं बनाई, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आसान टूल्स को लेके मैंने एक चेयर बना दी। हर तरफ से देख सकते हैं आप, ये काम डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट में पॉसिबल नहीं था, ये काम बिल्कुल आराम से था, सिंपल सा था। ये बेसिक सी चेयर आ गई आपके पास, ठीक। तो इसको देखो ये कैसे बनी है,
ठीक इतना बनाओ। थोड़ा सा मैंने क्लास के अंदर डिटेल्स बताई हैं कि कौन से ऑप्शन क्या करते हैं, ठीक है। हमारे पास मूव टूल है, हमारे पास स्केल टूल है, हमारे पास रोटेट टूल है, ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा मैंने बताया कि मेक एनेबल एडिटेबल कैसे बनता है, ये थोड़े से मैंने बता दिए, ऑप्शन बता दिए। बाकी ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आएगा किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से नहीं करते, तो आपके लिए एक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ अच्छा सा बनाता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छी सी चीज़ मिलती हैं तो वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ कि फिर आपको बनाएगा। ठीक है, थैंक यू।